हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट क्यूबिंग चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हम फुल पीएलएल को एक वीक में कैसे लर्न कर सकते हैं। सीफॉप मेथड में हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है पीएलएल। अगर इनकेस आप एक बिगनर हो एंड आपको सीफॉप के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आप आई बटन में जा सकते हो जहां पर मैंने पूरे के पूरे सीफॉप को बस 26 मिनट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बैक टू द टॉपिक। क्या होता है ना, हम जब इनिशियली सीफॉप को लर्न करते हैं देन हम 2 लुक ओएलएल एंड 2 लुक पीएलएल से काम चला रहे होते हैं। मतलब कोई भी स्टेप हो ओएलएल या फिर पीएलएल, हम सबसे पहले एक एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे एक केस सेटअप होगा एंड फिर उसके बाद फाइनली दूसरा एल्गोरिथम लगा के उस केस को सॉल्व करेंगे। सो इसलिए 2 लुक पीएलएल के बाद हम 1 लुक पीएलएल पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर बस एक ही एल्गोरिथम से पूरा का पूरा जो केस है वो सॉल्व हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब 1 लुक पीएलएल में टोटल 21 केसेस है, बट डोंट वरी, अगर आपको 2 लुक पीएलएल आता है देन आपको ऑलरेडी 6 एल्गोरिथम्स तो पता ही है। सो टेक्निकली आपको बस 15 नए एल्गोरिथम्स को लर्न करना है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कौन सी पीएलएल एल्गोरिथम्स लर्न करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए एल्गोरिथम्स का पीडीएफ कहां पे मिलेगा, फिंगर ट्रिक्स के लिए कौन सी वीडियो रेफरेंस के लिए देखनी है, हमें सारे एल्गोरिथम्स को कौन सी ऑर्डर में लर्न करना है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबका गोल है कि हम एक वीक में पूरा का पूरा पीएलएल मास्टर कर लें। सो बात करते हैं डे 1 की। डे 1 पे आपको 4 एल्गोरिथम्स लर्न करनी है जो कि बहुत ही इजी होने वाली है। सबसे पहले तो आपको यू पर्म्स लर्न करनी है, जो कि है ये वाली केसेस आप देख सकते हो। आपको अगर 2 लुक पीएलएल आता होगा देन आपको ये केसेस आती होंगी, जहां पर हमें बस एजेस को सॉल्व करना होता है एंड उनके साइकिल की मदद से हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि ये 2 वाली केसेस आपको दिख रही होंगी। सो इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप जल्दी से इन्हें सीख लोगे। ये एक हो गया एंड ये दूसरा हो गया। फॉर्मुलाज कहाँ पे मिलेंगी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले 2 एल्गोरिथम्स थी यूए पर्म एंड यूबी पर्म। अब हम बात करते हैं एच पर्म एंड जी पर्म की। अगर आपको फॉर्मुलाज के नाम याद नहीं रखना है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं बस यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मुलाज के नाम ले रहा हूँ। सो यू पर्म्स के बाद हमारे ये वाली केस है एच पर्म, बट यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है बल्कि 2 ऑपोजिट एजेस को हमें स्वैप करना है। एंड सिमिलरली जी पर्म, बट यहाँ पर हम एडजेसेंट एजेस को स्वैप करेंगे। सो ये 2 एजेस हम स्वैप कर सकते हैं एंड फिर ये 2 एजेस हम स्वैप कर सकते हैं। सो इनके लिए भी बहुत इजी एल्गोरिथम्स है। बस यहाँ पर एक कैच है कि आपको एम मूव्स लगाना आना चाहिए। तो इनकेस अगर आप एम मूव्स को ऐसा करते हो देन आपको वो चेंज करना है एंड देन आपकी ये जो मिडल फिंगर है उसके साथ एम मूव्स को करना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो इनिशियली आप एक ही फिंगर से करो, उसके बाद आप दोनों फिंगर्स के साथ ट्राई कर सकते हो। तो ये एक हो गया एंड ये दूसरा हो गया। सो आपको ऐसा स्लो लग रहा होगा, लेकिन आप जब ऐसा करोगे आपको ये फास्ट लगने लग जाएगा। एंड ये चीजें प्रैक्टिस के साथ होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप आज कर लोगे एंड आपको कल से फट सॉल्व करने आ जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक वीक है यार हमारे पास, आपको सब कुछ आने लग जाएगा। सो डे 1 की बात तो हमने कर ली। 4 एल्गोरिथम्स लर्न करने हैं, यूए पर्म, यूबी पर्म, एच पर्म एंड जी पर्म। ओके, सो चलो बात करते हैं डे 2 की। डे 1 पे हमने सारे एच पीएलएल्स को लर्न करके कंप्लीट कर लिया था। डे 2 पे हम थोड़े से अलग पीएलएल्स को लर्न करने वाले हैं। डे 2 पर भी हमें 4 एल्गोरिथम्स ही लर्न करना है। उनमें से सबसे पहला है हमारा सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम टी पर्म। सो आपको ये वाला केस तो पता ही होगा, जहाँ पर ये 2 हेडलाइट्स है एंड यहाँ पर ये वाला ब्लॉक देखने को मिलता है, उसके ऑपोजिट में ये वाला ब्लॉक। अब टी पर्म आप में से बहुत सारे लोगों को आता ही होगा। इनकेस नहीं आता यार तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले आपको टी पर्म करना सीखना है, जिसकी मदद से हमें बाकी का एल्गोरिथम सीखना भी आसान हो जाएगा। सो टी पर्म ठीक से सीखने के बाद हम लर्न करेंगे एफ पर्म। अब इन केस आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको नाम नहीं याद आ रहे हैं, पैटर्न को याद रखो। सो यहाँ पर आपकी एक साइड सॉल्व होती है एंड आपको इन 2 कॉर्नर्स को स्विच करना है एज वेल एज इन 2 एजेस को भी स्वैप करना है। सो इसके लिए भी आपको टी पर्म ही लगाना है, बस इनिशियल एंड फाइनल मूव्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। सो आप सॉल्व साइड को लेफ्ट पे रखोगे एंड देन आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम करके फिर टी पर्म लगोगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम आर यू। ये करने के बाद आपके जो लास्ट मूव्स है उस पर आपको ध्यान देना है। तो यू करने के बाद आपको आर प्राइम करना है, फिर से यू एंड देन आर करना है, जिससे कि आपका क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एफ पर्म आपने लर्न कर लिया। इतना ही आसान होता है यार पीएलएल को लर्न करना। सो एफ पर्म को लर्न करने के बाद हम बात करते हैं जे पर्म्स की। सो जे पर्म भी थोड़ा बहुत टी पर्म के जैसा ही है, आपको लर्न करने के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं जे बी पर्म की। अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, आपको पैटर्न देख के रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर भी आपको एक सॉल्व साइड देखने को मिलती है एफ फॉर्म की तरह, लेकिन यहाँ पर आपको 2 कॉर्नर स्विच नहीं करने, आपको ये 2 भी स्विच नहीं करने। आपको बेसिकली ये ब्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पर ये वाला भी ब्लॉक देखने को मिलता है। तो इस केस में हम कहेंगे ये जे बी पर्म है। ये भी हम टी पर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं, बस इनिशियल मूव्स थोड़े डिफर करेंगे। तो आपको सबसे पहले आर यू आर प्राइम एफ प्राइम करना है एंड देन टी पर्म लगाना है। सो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर प्राइम एफ आर टू यू प्राइम, आर प्राइम यू प्राइम। ये करने के बाद आपका जे पम्प कंप्लीट हो जाएगा। देखा कितना सिंपल था। तो जे ए पम्प हो गया। अब बात करते हैं जे बी पम्प की। अब ये भी सेम ही केस है, जहाँ पर आपको सॉल्व साइड देखने को मिलती है, लेकिन आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर नहीं बल्कि पीछे होता है, यानी कि आप इसे लेफ्ट जे पम्प भी कह सकते हो, जहाँ पर आपकी सॉल्व साइड यहाँ पर है एंड कुछ सिमिलर केस आपको देखने को मिलता है। ये वाला यहाँ पर है एंड ये वाला भी ब्लॉक यहाँ पर है। सो इस केस में लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं कि आपको लेफ्ट जे पम्प लगाना चाहिए या फिर आर से ही कुछ तो अलग अलग एल्गोरिथम लगाना चाहिए। मेरी ओपिनियन में आपको लेफ्ट जे पम्प ही लर्न करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा भी होगा, आपको फिंगर ट्रिक फ्रेंडली भी लगेगा। तो जो कुछ भी हमने जे बी पम्प के लिए किया था सेम हमें यहाँ पर करना है, बस लेफ्ट साइड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर साइड नीचे एफ प्राइम करेंगे एंड देन टी पम्प लगाएंगे
एंड देन यू प्राइम कर देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको सारे एल्गोरिथम्स के इमेजेस तो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सेम इमेजेस आपको पीडीएफ में भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको केस रिकॉग्नाइज करने के लिए आसानी होगी। सो हमने बात कर ली कौन सी, टी पर्म की, ये कौन सा है एफ पर्म की, ये है जे बी पर्म एंड ये है जे ए पर्म। सो डे 2 पे आपको ये सब चीजें करनी है। बात करते हैं क्विकली डे 3 की, जहां पर हमें बस 3 एल्गोरिथम्स को ही लर्न करना है। अब आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों? वेल ये जो एल्गोरिथम्स है ना, इसमें यू एंड डी मूव साइमल्टेनियसली यूज होने वाले हैं। सो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ सकता है मास्टर करने के लिए, क्योंकि आप जब इसे फास्ट एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आप मैसअप कर सकते हो एल्गोरिथम को। सो उससे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेने अच्छी सी। वेल आप बताओ तो कौन से केसेस है? वेल सबसे पहली हमारी केस है ए बी पर्म, जहां पर आपको एक ऐसा ब्लॉक देखने को मिलता है एंड आपको हेडलाइट भी देखने को मिलती है ब्लॉक के जस्ट ऑपोजिट। सो आपको ये ब्लॉक कहीं पे भी दिख सकता है, लेकिन आपको ब्लॉक को आपके लेफ्ट में रखना है, हेडलाइट्स को आपके राइट में रखना है, जो कि ऑपोजिट ही है, एंड देन आपको एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पर मैं आपको एल्गोरिथम सिखाने नहीं वाला हूँ, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि है एक्स एंड एक्स प्राइम रोटेशन की। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स प्राइम रोटेशन करना होगा। एक्स प्राइम मतलब क्या, आप जिस पोजीशन में हो आपको उस पोजीशन से आपकी जो टॉप की लेयर है उसे सामने लाना है। तो यहाँ पर हम इस पोजीशन में, हमारी टॉप की लेयर येलो है, तो हम कुछ इस तरीके से करके येलो लेयर को फ्रंट में लाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं एक्स प्राइम रोटेशन। एंड ये वाली रोटेशन करने के बाद हमें हमारा एल्गोरिथम लगाना है, तो कुछ इस तरीके से जाएगा एंड हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए बी पर्म। बात करते हैं ए पर्म की, जहाँ पर आपको सेम ब्लॉक देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हेडलाइट्स यहाँ पर नहीं है बल्कि आपके बैक में। सो ये दोनों केसेस कनेक्टेड, आपको इस केस को याद रखना है, ये वाली ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एंड मैंने जो पहले एल्गोरिथम्स बताए हैं उनके बारे में भी आप ऐसा कर सकते हो। ये केस भी सिमिलर है, आपको यू एंड डी मूव से करना है। इस केस में आपको एक्स प्राइम नहीं बल्कि एक्स रोटेशन करना है, जो कि इस तरीके से है, जो कि जिस पोजीशन में आप हो उसके नीचे वाली लेयर का आपको सामने लाना है। तो आप कुछ इस तरीके से करोगे एंड देन आपका एक्स रोटेशन हो गया। फिर आप हमारा एल्गोरिथम लगा सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है, एंड फिर हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई बात ए पर्म्स की। अब बात करते हैं हमारा तीसरा एंड फाइनल एल्गोरिथम जो हमें लर्न करना है, ई पर्म। अब ये थोड़ा रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो सारे एजेस है वो ओरिएंटेड होता है एंड आपको बस कॉर्नर्स को ही स्वैप करना होता है। सो ये कैसे भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, आपको बस एजेस को अलाइन करके देखना है एंड देन आपको जब केस मिल जाएगी देन आप एल्गोरिथम को लगा सकते हो। इस केस के लिए भी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताने वाला, लेकिन फॉर्मूला के लिए पोजीशन कैसे रिकॉग्नाइज करनी है ये जरूर बताऊंगा। सो पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला एज रिकॉग्नाइज करना होगा। तो अगर ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला एज दोनों के कलर सेम है देन आप सही पोजीशन में पकड़े हो। तो यहाँ पर हमारी पोजीशन सही है क्या? नहीं यार, यहाँ पर तो ऑरेंज है एंड यहाँ पर रेड है, तो सेम नहीं है। तो हम स्विच करेंगे। अब यहाँ पर देखो ब्लू कलर का कॉर्नर है एंड ब्लू कलर का एज है, तो हम सही पोजीशन में, कुछ इस पोजीशन में हम क्यूब को होल्ड कर सकते हैं। सो डे 3 के हमने सारे एल्गोरिथम्स लर्न कर लिए। रिवीजन ले लेते हैं। ये कौन सा था, भूल गए? ए बी पर्म था। ये कौन सा था? ए पर्म। एंड फाइनली ये वाला था ई पर्म। पहले के 3 दिन है उसमें आपको नए एल्गोरिथम्स को सीखना है, उसके बाद जो एल्गोरिथम्स पहले से सीखे हैं उनको प्रैक्टिस भी करना है। सो ये सब करने के बाद हम मूव करेंगे डे 4 पे, जहाँ पर फिर से हमें 4 एल्गोरिथम्स को लर्न करना होगा। सो यहाँ पर ये जो है वो है आर पर्म्स, इसको साइड में कर देते हैं। एंड ये तो जो है वो अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, तो ये एक अलग है एंड ये एक अलग है। सबसे पहले क्विकली बात करते हैं आर पर्म्स की। तो आर पर्म्स में क्या है ना, आपको 2 केसेस देखने को मिलती है, जहाँ पर है हेडलाइट्स। अब हेडलाइट्स में सबसे पहली केस कौन सी थी हमारी, आपको याद है? अगर याद होगा देन वेल एंड गुड, ये केस थी टी पर्म की। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टी पर्म में क्या था, हेडलाइट्स तो थी लेकिन यहाँ पर ये वाला एक ब्लॉक था एंड उसके पीछे भी एक ब्लॉक था। तो इस केस में वैसा नहीं है, आपको बस ये एक ब्लॉक देखने को मिलता है। सो इसे हम कहेंगे आर ए पर्म। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हेडलाइट्स है कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक जो है वो पीछे है, ना कि यहाँ पर। सो आप ठीक से डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों की तरफ हेडलाइट्स तो है लेकिन यहाँ पर ब्लॉक सामने है एंड इस वाले में ब्लॉक पीछे है। तो आर ए पर्म, आर बी पर्म, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 जो एल्गोरिथम है वो लर्न करना आसान है। अब हम बात करते हैं बचे हुए 2 की। सो इस केस में सबसे पहले बात करते हैं वाई पर्म की। सो सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है। यहाँ पर आपको एक ऐसी साइड देखने को मिल जाएगी जहाँ पर ये जो दोनों साइड है वो सॉल्व तो है, लेकिन एक कॉर्नर, बस एक कॉर्नर अनसॉल्व है। ठीक है, तो इस तरीके का केस अगर आपको दिखता है देन इसे हम कहेंगे वाई पर्म। तो ये कैसे भी हो सकता है, बस आपको इस तरीके से कोई पीस ढूंढना है या फिर कोई कॉर्नर ढूंढना है, यहाँ पर ये 2 आपको ब्लॉक्स देखने को मिले एंड ये वाला अनसॉल्व हो, तो उसे सबसे पहले पैर करो एंड देन आपको एल्गोरिथम लगाना है। सो इसके लिए भी एल्गोरिथम लर्न करना सिंपल है, बस आप एफ करते हो एंड एल्गोरिथम लगाते हो एंड देन एफ प्राइम कर देते हो। सो ये हो गया हमारा वाई पर्म। अब बात करते हैं हमारे फाइनल एल्गोरिथम की, वी पर्म। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज कैसे करना है। वेल आपको यहाँ पर भी एक ब्लॉक देखने को मिलता है। अब बताइए कि ब्लॉक आपने सबसे पहले कौन सा एल्गोरिथम सेट में देखा था? अगर आपने सही से गेस किया तो वेल एंड गुड, हमने देखा था इसे ए पर्म एंड ए बी पर्म में, जिसमें यहाँ पर हेडलाइट्स थी एंड यहाँ पर हेडलाइट्स थी। इस केस में दोनों साइड पे भी हेडलाइट्स नहीं है। जी हाँ, एंड यही आपका रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, जहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक है उसके यहाँ पर एंड यहाँ पर दोनों तरफ हेडलाइट्स नहीं है। यहाँ पर इस वाले एल्गोरिथम के लिए आपको रोटेशन करना पड़ सकता है, एल्गोरिथम लगाने से पहले नहीं बल्कि एल्गोरिथम के बीच में। तो जब आप 4 मूव्स कर लोगे आपके एल्गोरिथम के, देन रोटेट करना है
एंड देन एल्गोरिदम को कंप्लीट करना है कुछ इस तरीके से। सो फाइनली आता है हमारा डे 5 कि ये जो 2 एल्गोरिदम्स है ना वो लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये स्टेटमेंट मैं पूरे वीडियो में पहली बार यूज कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम को लर्न करना डिफिकल्ट है, वो इसलिए क्योंकि इसके फिंगर ट्रिक्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये कौन से एल्गोरिदम्स है। वेल इन्हें हम कहते हैं एनपर्म्स। अब इसमें ए बी कौन सा है मुझे खुद को नहीं पता क्योंकि मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आपको बस रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो बता देता हूँ। जो पहला वाला एनपर्म है उसमें क्या होता है, ये वाला आपको ब्लॉक देखने को मिलता है एंड उसके बाजू में जो कॉर्नर है वो उसके ऑपोजिट कलर का होता है। ये एक साइड पे नहीं बल्कि हर एक साइड पे होता है। तो ग्रीन के ऑपोजिट में उसका कॉर्नर, ये ब्लॉक यहाँ पर उसके बाद में उसका कॉर्नर एंड उसका ऑपोजिट है एन ए पर्म, जहाँ पर आपको ब्लॉक यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये ब्लॉक यहाँ पर था, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एंड इस साइड पे आपको कॉर्नर देखने को मिलता है उसके ऑपोजिट कलर का। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो मैं आपको इसका कुछ जुगाड़ बता सकता हूँ, ये वाला जो मेरे राइट में है, लेकिन इसका तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाले की। तो ये वाला मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है आर यू आर प्राइम यू। ये करने के बाद आपको जे पम लगाना है। तो आर यू आर प्राइम यू किया, उसके बाद जे पम लगाएंगे तो आर यू आर प्राइम एफ, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ, आर टू यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यू आर यू प्राइम आर प्राइम, जिससे कि ये वाला जो केस है हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एन ए पर्म एंड एन बी पर्म कैसे वर्क करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो डे 5 पे आपको यही करना है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी दिन की जो कि है डे 6। सो फाइनली हम है डे 6 पर, जो कि हमारा आखिरी डे होने वाला है, जिस दिन आपको ये 4 एल्गोरिथम्स को लर्न करना है। आप बोल सकते हो कि हमारा 7 डे तो अभी बचा है ना, आखिरी दिन बचा है, तो उस दिन क्या करना होगा। सो वेल डे 6 पे हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने जो भी एल्गोरिथम्स पहले लर्न किए थे, डे 7 पे आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करके देखने की आपको सब कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज प्रॉब्लमेटिक लग रही है, कोई चीज भूल रहे हो, तो उसको प्रैक्टिस करो। उसके बाद सॉल्व करके देखने के आपने जो भी एल्गोरिथम्स को सीखा था उनको क्या आप सॉल्व के टाइम एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर ये आपने अचीव कर लिया देन आप कह सकते हो कि आपको फुल PLL आ गया। तो चलो एक इंपॉर्टेंट डाउट तो क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं कि हमें कौन से 4 एल्गोरिथम्स लर्न करने हैं आखिरी दिन पे। सो इस एल्गोरिथम सेट को हम कहते हैं जी पर्म्स एंड इन्हें लर्न करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लोग कहते हैं। मैंने खुद जी पर्म्स को लर्न किया एंड मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब मैंने सबको एक ही दिन में लर्न कर लिया था। हाँ, थोड़े सॉल्व करते टाइम इन्हें एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़े पॉज लेने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। सो ये चारों के चारों जी पर्म्स ही है, जहाँ पर ये वाला है जी ए पर्म, जी बी पर्म, जी सी पर्म एंड जी डी पर्म। ठीक है, तो आपको इन्हें लर्न करना है, मैं आपको बस रिकॉग्नाइज कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है हेडलाइट्स मिल रहे होंगे हर एक एल्गोरिथम में, जी ए पर्म, बी पर्म, सी पर्म, डी पर्म में, लेकिन आपका जो रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा ये वाला ब्लॉक। हेडलाइट्स तो आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स में दिखी थी, जैसे कि टी पर्म हो गया है, फिर आर पर्म्स हो गए, लेकिन वहां पर ब्लॉक इस तरीके से आपको नहीं दिखा होगा। तो ये हेडलाइट्स यहाँ पर मिली, अब ब्लॉक आपका यहाँ पर है, तो ये हो गया जी ए पर्म। फिर जी ए पर्म रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जी बी पर्म की जब हम बात करेंगे तो उसमें हेडलाइट्स तो मिलती है, लेकिन ब्लॉक यहाँ पर नहीं है बल्कि ब्लॉक यहाँ पर है। उसके बाद अगला जो है वो हेडलाइट्स यहाँ पर एंड ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लॉक है वो शिफ्ट होते जा रहा है। तो पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वो यहाँ पर आ गया, अब आ गया इन दोनों पे एंड फाइनली आ गया इन दोनों पे। जब आपके हेडलाइट्स यहाँ पर होंगे एंड ब्लॉक जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो फाइनली यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसे हम कहेंगे जी डी पर्म। जब भी इमेजेस डिस्प्ले हो रही थी तो बहुत सारे एरोस दिख रहे होंगे आपको, लेकिन आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस जो मैंने बताया उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है एंड देन चारों के लिए एल्गोरिथम्स को लर्न करना है। अब हम बात करने वाले कि कौन सी वीडियो देखकर हम फिंगर ट्रिक्स का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि फिंगर ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एल्गोरिथम को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको इस तरीके से तो मूव नहीं करना है, आपको फिंगर्स के साथ मूव करना है एल्गोरिथम को, जिससे कि आपका एल्गोरिथम फट से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वेल मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्यूब स्किल्स का ये वाला वीडियो, जहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से फिलिक्स जेमडेक्स, जो कि क्यूबिंग का गॉड है मेरे लिए, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक एल्गोरिथम को बहुत ही अच्छी फिंगर ट्रिक के साथ स्लोली करके दिखाया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां तक बात आती है पीडीएफ की, क्योंकि आप कब तक यार स्क्रीनशॉट लेते बैठोगे, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, उस पर आप जा सकते हो, जहां पर मैंने जिस ऑर्डर में आपको बताया उसी ऑर्डर में सारे एल्गोरिथम्स हैं, वो भी उनके इमेजेस के साथ, तो आपको रिकॉग्निशन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा कि हम एक वीक में पूरे के पूरे PLL को कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज लाइक करना, ऐसी वीडियोस आगे देखने देन सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप क्यूबिंग।